हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। ये जो आपकी क्लास 12th में दो बुक्स होती है। फर्स्ट बुक में कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसी तरीके से आपके सेकेंड बुक में जो चैप्टर्स है, जैसे इंटीग्रेशन है सबसे पहले आपका चैप्टर, फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से जो आपके अगर देखा जाए ओवरऑल सेकंड बुक के चैप्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा मार्क्स के आपके पेपर में आते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन बराबर आते हैं सब। लेकिन इस बुक में जो है, इसमें जो चैप्टर्स है वो थोड़े हार्ड लगते हैं बच्चों को, जो कि है भी थोड़े से। आपके अगर सिलेबस में ओवरऑल देखा जाए तो ये बुक थोड़ी सी हार्ड रहती है आपकी फर्स्ट बुक के मुकाबले। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन में देखिए दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं। एक इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। अब देखिए, सबसे पहले तो इंटीग्रल पे जाने से पहले आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था या डेरिवेटिव्स आपने निकालने सीखे थे, तो डेरिवेटिव क्या करते थे, कोई भी कर्व है, मान लीजिए ये कोई एक कर्व है, इसी तरीके से आपने अगर पढ़ा है तो इसके मान लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू क्या है, मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू है a। तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी, मतलब y की, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y एक्सिस हमारा क्या होती है, y एक्सिस ही हमारा क्या होती है, fx होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a है इस पॉइंट पे तो y की वैल्यू क्या होगी, fa होगी। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट है, ये सही मायने में बहुत पास पास होते हैं पॉइंट, पर दिखा रहा हूँ बस ऐसे ही मैं आपको। ठीक है, ये पास होते हैं पॉइंट। तो मान लीजिए थोड़ा सा गैप है, अगर जैसे ये पॉइंट मान लीजिए ये था इस तरीके से, ये FA था, ये यहाँ पर A पॉइंट था। ठीक है, थोड़ा सा बड़े h डिस्टेंस आगे गए, कितना h डिस्टेंस, यहाँ से h। तो यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू हमारी a प्लस h है। ठीक है, मीन्स h डिस्टेंस बढ़ गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा, a प्लस एच कोमा एफ ए प्लस एच। ठीक है, ये सब आपने जो है वहाँ पर पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या करा था कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मीट कर दें, ठीक है, तो अगर हमें किसी पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव निकालना किसी फंक्शन का, तो सही मायने में हम क्या करते थे, स्लोप निकालना होता है हमें। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये मान लीजिए ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर तो अगर आपको सभी को स्लोप निकालना आता होगा, अगर कोई भी लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए हमने सबने पढ़ा था क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो ये थोड़ा सा आप लिख लेना कहीं साइड में, ये स्लोप निकालने का तरीका था। ठीक है, किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है, तो हम यहाँ पर भी यही चीज़ करेंगे। अगर ये चीज़ हम यहाँ पर करते थे तो क्या करते थे, यहाँ पर y2 क्या है, ये रहा y2, ये रहा x2, ये रहा x1 और ये रहा y1। तो y2 माइनस y1 मीन्स fa प्लस h, आपको ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ सा लगेगा, देखना, माइनस y1 fa अपॉन में x2 कितना है, a प्लस h माइनस x1। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया, क्या आया, fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। अगर हम ये कह दें कि देखिए अगर h की वैल्यू कम होने लगे, मीन्स ये जो है ये पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाए। ठीक है, तो h की वैल्यू कम हो गई, ये जो h था थोड़ा कम हो गया। अब यहाँ था a प्लस h, तो यहाँ क्या a प्लस h थोड़ी होगा, ये a h में से थोड़ा सा कुछ कम हो गया। ऐसी अगर मैं h की वैल्यू कम करता चला जाऊँ और कम कर दूँ, ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो पॉइंट यहीं आ गया, ये b पॉइंट a पॉइंट पर अगर मैंने लाई करा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a प्लस एच भी किसके इक्वल आ गया, a के। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी रही होगी यहाँ पर, 0। अगर h टेंड्स टू 0 हो जाए तो इसका मतलब है ये पॉइंट इसी पॉइंट पर लाई कर जाएगा, और अगर इस पॉइंट पर लाई कर जाएगा तो ये लाइन किस तरीके, कुछ इस तरीके से यहाँ से इसका ये टेंजेंट, ये इसका स्लोप बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको
लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो, तो ये हमारा इसका स्लोप निकल के आ गया। इसको आप डिनोट करते थे या तो dy/dx से या सिंपली f डैश x से भी डिनोट करते थे। इसको हम कहते थे डेरिवेटिव निकालना, ठीक है, या सिंपली आप डिफरेंशिएशन भी इसी तरीके से ही निकालते थे, ठीक है। अब देखिए, जो अब इंटीग्रेशन की बात आती है, इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो आपको मेनली सबसे पहले डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, इतना हार्ड नहीं है। डिफरेंशिएशन बहुत आसान, जिसने अच्छे से किया होगा उसको ये जो है इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगा। अगर किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को पढ़िए, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर उसके लिखवाऊंगा, सही है। तो इसको हम रफ करते हैं और कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा और कुछ बताऊंगा। चलो पहले बता देते हैं इंटीग्रेशन को। देखिए, इंटीग्रेशन को ये साइन लगता है, ठीक है, ये साइन जो है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अगर किसी भी फंक्शन के आगे अगर ये लगा दे साइन, और जिस भी वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है फंक्शन, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। जैसे आप करते थे, मान लीजिए कोई फंक्शन था f(x) इक्वल टू, या सिंपली y भी कह देते थे f(x) को इक्वल टू मान लीजिए x³ है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? dy किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, ऐसा बोला जाता था, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, सॉरी x। तो dy/dx करते थे, उसका क्या करते थे, पावर यहाँ लिख लेते थे और एक पावर कम कर देते थे, यही तो था तरीका। इसी तरीके से आप डिफरेंशिएशन करते थे। तो हमें अगर डिफरेंशिएशन करना था तो हमें भी दिखाना पड़ता था नीचे किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। मीन्स अगर आपको अब ये चीज़ गिवन है, ठीक है, अब ये चीज़ गिवन है तो आपको ये बनाना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा जस्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रख दूँ 3x², ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँ इसे? x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जैसे हमने डिफरेंशिएट किया था x के रेस्पेक्ट में किया था, अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, वापस ला रहा हूँ, तो x के रेस्पेक्ट में करूँ, तो इसलिए यहाँ पर dx लिखा जाता है। जैसे यहाँ नीचे dx लिखते थे, यहाँ पर ऊपर dx लिखोगे। या सिंपली यहाँ से अगर आप निकालो dy की वैल्यू क्या आएगी? 3x² dx, ठीक है। तो देखिए, ऐसे जैसे यहाँ वहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते थे, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे हम dy/dx करते थे x की पावर n का, तो हम क्या करते थे, n नीचे लिख लिया, x लिखा, x की पावर में एक कम कर दिया, इस तरीके से करते थे। अब अगर इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे, अगर हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना तो पहले ये साइन लगेगा, dx लगेगा, इक्वल टू में वहाँ पर माइनस होती थी पावर, यहाँ पर ऐड होगी, तो x की पावर n+1, ठीक है, x की पावर n+1। पर यही काम खत्म नहीं होगा, वहाँ पे हम क्या करते थे, जो पावर पे था वो आगे ले आते थे, यहाँ पर n+1 जो आया ये अब इसको नीचे भी लिखना है, ठीक है। देखिए अब करते हैं, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं और ये ही ला दूं x की पावर n, इसका मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए इसी रूल से करते हैं, चलो, तो जो मैंने अभी आपका रूल बताया, देखिए लगाते हैं n x की पावर n-1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए जो कांस्टेंट है वहाँ पर भी हम क्या करते थे, कांस्टेंट अगर मान लीजिए ये है 2x² और इसका मुझे dy/dx निकालना है, तो हम क्या करते थे, 2 को बाहर रख लेते थे कांस्टेंट को, फिर dy/dx निकालते थे किसका, x² का, इसके तो ऐसे तो करते थे। फिर हम क्या करते थे, 2 × ये हो गया 2x, ऐसा करते थे, सही है। तो यहाँ पर भी n जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो n तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करो x की पावर n+1, सॉरी n-1 dx, n ऐसा कैसे। इंटीग्रेशन का क्या मतलब बताया था मैंने, कि जो भी है उसकी पावर में +1 कर दो, तो मीन्स x n-1 तो था ही, उसमें +1 कर दीजिए, जो भी आया उसको सेम टू सेम को, ये जो पावर में है इसको नीचे लिखिए n-1 +1, ठीक है, जो पावर में आया, ये आया n, ये 1 से 1 कैंसिल, x की पावर n, ठीक है, अपॉन में 1 से 1 कैंसिल, ये बचा n, n से n कैंसिल, क्या आ गया, देखिए जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, और जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो दोबारा x की पावर n आ गया, मीन्स जस्ट अपोजिट। तो इसी तरीके के कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पर हम ड्राइव करेंगे, ड्राइव नहीं सॉरी
ऐसी नॉर्मली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ड्राइव करने की उनकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपको बताऊंगा थोड़ा सा क्या होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और हो सके तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बुक खरीद लीजिए। मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको आर.एस. अग्रवाल में से कर लीजिए। आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे उसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप उससे कर रहे हो, आर.एस. अग्रवाल से अगर आपने कर लिया, तो ये समझ लीजिए आपको ज़रूरत नहीं है किसी और बुक की, ठीक है। आपका पूरा पेपर जो है बोर्ड का वो उसमें से मिल जाएगा। इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप आर.एस. अग्रवाल से ही करिए, सही है। फिर भी मर्जी है, एनसीईआरटी कर लीजिए, वो भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, जैसे डेरिवेटिव्स निकालते थे, अब मैं उनको बताऊँगा कि इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए आप डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फंक्शन का, मान लीजिए x² + 2। अगर मान लीजिए y = x² + 2 आपको गिवन है, आपसे कहा उसका डिफ्रेंशिएशन करिए या डेरिवेटिव निकालिए, आप क्या करेंगे, सिंपली dy/dx, ठीक है, इक्वल टू इसका जो वेरिएबल वाली टर्म है उसका क्या करेंगे, ये आ गया 2x, 2 आगे लिख लिया, पावर में 1 कम कर दिया, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट टर्म होती थी +2, उसका क्या होता था डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव होता था हमेशा 0। ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन सिंपल हम ये कह देंगे कि इसका डेरिवेटिव है 2x। अगर अब मैं इसका इंटीग्रेशन उल्टा करने लगूं, ठीक है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन उल्टा करने लगूं तो क्या होगा, मैं सिंपली अगर जो मैंने आपको बताया था ये है 2x और dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है, 2x है, x किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसका, x के में, तो dx लगाओगे, सही है। 2x 2 बाहर ले लीजिए क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा x dx लिख लिया। फिर क्या करेंगे, जो भी है, पहले ये 2 तो यहीं लिख लीजिए, जो भी है x की पावर में उसमें +1 कर दीजिए। अभी क्या था, पावर 1 है यहाँ, तो 1 + 1 2 होगी, और जो पावर में आ गया वही नीचे लिख लीजिए, यही था। तो ये आ गया क्या, सिंपली x², सही है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होगी, देखिए फंक्शन तो था y = x² + 2, ये आया y = x²। तो ये क्या प्रॉब्लम आई अभी, इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर इसके लिए हमें पता नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपको नहीं पता, इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपको नहीं पता कि उसमें जो कांस्टेंट है वो आपका क्या आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब है कि आप डिफाइन नहीं कर पा रहे उसे कंप्लीटली, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मुझे ये +2 था, तो मैं +2 तो अपने आप नहीं पता लगा सकता, तो सिंपली आप यहाँ लिखोगे +c। इस c का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको अगर आपने नहीं लिखा इंडेफिनिट इंटीग्रल में तो आपका जो सवाल जो आपने किया है आंसर वो गलत हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिंपली जो हमारा आ गया फंक्शन वो आ गया y = x² + c, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब देखिए जैसे कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया ज्योमेट्रिकल वे में भी आपको समझाऊंगा, फिलहाल इस वीडियो में आपको जो है मैं थोड़ा मतलब कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा, उनका आप इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ज्योमेट्रिकल वे में भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों कहा कि इसका इस तरीके से +c ही क्यों बोल दिया हमने, ठीक है। c तो कोई भी, c का मतलब है कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी आप अपनी तरफ से मान लीजिए। यहाँ पर c की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, कुछ भी, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब देखें चाहे यहाँ पर y = x² + 5 आ जाए, या y = x² + 9 आ जाए, या y = x² - 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिंपली 2x ही आएगा। आप करके देखिए, इसका करेंगे 2x + 0, इसका आएगा 2x + 0, 9 कांस्टेंट है, -9 भी कांस्टेंट है, तो देखिए सिंपल क्या है 2x आएगा इसका, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बाद में क्लियर करूँगा, अभी फिलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो आपको यहाँ पर समझाऊँगा, ठीक है। उनको आप नोट डाउन कर लेना, उनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा छोटे से ही है, बहुत आसान चीज़ है, जैसे आपने अगर डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था तो डिफ्रेंशिएशन का ही थोड़ा सा उल्टा करेंगे हम, ठीक है। देखिए
पहला है डेरिवेटिव आपने पढ़ा था क्या, डी वाई डी एक्स किसका, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। इसका आप सभी ने पढ़ा था क्या था, x की पावर n, ठीक है। देखिए ये सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी तो क्या दिक्कत है, मान लीजिए ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ले लीजिए, ठीक है। डी वाई डी एक्स कर रहे हैं किसका, x की पावर n+1 का, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, जो पावर में है उसको आगे ले आते हैं, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, और जो पावर में है उसको आगे ले आते हैं, तो क्या आएगा n+1 और x लिखा, जो भी था उसमें से एक कम कर देते थे, तो n+1 -1 मीन्स x की पावर n, ये कट हो गया, क्या आया x की पावर n। तो डिफ्रेंशिएशन सबको करना आता है, ये डिफ्रेंशिएशन रूल आपने वहाँ पर पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो जो अगर इस तरीके से है इंटीग्रेशन में, इसका जस्ट उल्टा अगर मैं करने लगूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो किसका, x की पावर n का, x की पावर n का, तो वो क्या आएगा आपका x की पावर n+1, एक ऐड कर दीजिए और जो भी आएगा उसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर dx भी लिख दीजिए, सही है, और प्लस में c, जो कि मैंने बताया था कि कांस्टेंट भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इसका ही निकालना था हमें। अब यहाँ पे कोई +2 -2 कुछ ऐसा भी हो सकता था, इसलिए +c हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हमें नहीं पता वो क्या कांस्टेंट था, हर कांस्टेंट के लिए वैल्यू ये ही आनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है यहाँ पर sin x का, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, cos x, यही पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करने लगूं किसका, cos x का, ठीक है, इंटीग्रेशन करने लगूं cos x का, cos x dx, तो क्या आएगा, सोचिए cos x किसका डिफ्रेंशिएशन था, sin x का। तो अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करने लगूं तो ये समझ लीजिए, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा रहा हूं तो इंटीग्रेशन यहाँ भी dx यहाँ भी dx, ठीक है, तो ये dx से dx कैंसिल, ठीक है, या ये कह सकते हो सिंपल सी बात है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और ये dx के रेस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन लग रहा है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होगी, ये क्या बचा sin x, ठीक है। तो cos x dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आ गया, sin x आ गया। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए तो cos x dx का क्या आ गया इंटीग्रेशन हमारा, sin x, प्लस में c भी लिख दीजिए, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, डी वाई डी एक्स, आप सभी ने पढ़ा होगा cos x का, क्या था, माइनस के sin x, ठीक है। याद भी करने का तरीका था हमारा कि जो c से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखिए cos x का आ गया माइनस के sin x, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं माइनस के sin x dx का, तो क्या आना चाहिए, cos x आना चाहिए, cos x प्लस c, या सिंपली देखिए अभी मैं प्लस c बाद में लगाऊंगा। देखिए माइनस के sin x dx, जरूरी थोड़ी ना कि आपको इंटीग्रेशन माइनस लगा दे, अगर वो आपसे कहते हैं इंटीग्रेशन sin x का निकालिए तो क्या करेंगे, सिंपल है, ये माइनस साइन यहाँ लग जाएगा। तो ये जो है तरीका आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मतलब डिफरेंशिएशन में cos x माइनस के sin x देता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन में sin x माइनस के cos x देगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो गया, माइनस के cos x प्लस c, ठीक है। फोर्थ, डी वाई डी एक्स ऑफ tan x, ये क्या था, tan x का क्या था, sec स्क्वायर x, यही तो था। अगर tan x का हमारा क्या था, sec स्क्वायर x था, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करने लगूं sec स्क्वायर x dx, तो क्या आएगा हमारा tan x प्लस c। तो कहीं भी sec स्क्वायर x दिखता है उसका इंटीग्रेशन दिखाना है तो आप सिंपली क्या रखेंगे, tan x। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये याद कब होगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ये नहीं कि अच्छा ये तो सेम टू सेम है छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी।
अगर आप ऐसा करोगे तो RS अग्रवाल बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसमें आपको यही काम करना पड़ेगा। RS अग्रवाल क्या करवाती है, वो एक ही टॉपिक पे आपसे 20, 30, 40 क्वेश्चन कराती है, ठीक है। जो करने वाला होगा उसको करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में ना जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलने लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे होना है। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करेंगे कि यार ये तो सेम टू सेम है, छोड़ो, तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन देगा आप 10 मिनट तो सोचने में लगा दोगे कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो शुरू से शुरू करिए। अगर कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक है उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, जिससे आपके हाथ पे वो बैठ जाए। जैसे ही आपके सामने वो क्वेश्चन आए तुरंत आप उसको करके दे दें, ठीक है। अगला देखते हैं जैसे कि कोटेक्स का सबने पढ़ा होगा d/dx ऑफ कोटेक्स क्या आएगा, -k कोसेक स्क्वायर x, सबने पढ़ा था। अगर अब मैं यहाँ पे इसका उल्टा करने लगूँ तो क्या आएगा, अगर मैं -k कोसेक स्क्वायर x dx मतलब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने लगूँ तो हमें क्या देगा, +k कोट x। पर लेकिन ऐसा फिर से वही बात आ गई कि जरूरी थोड़ी है कि वो माइनस में देगा। अगर ये माइनस नहीं है तो आपको ये भी याद रखना है, आप सिंपल में क्या कि कोसेक स्क्वायर x dx जो देगा वो हमें, ये माइनस यहाँ था उस साइड में दे दे, -k कोट x देगा, तो +c, ठीक है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। अब देखिए 6th देखते हैं, d/dx, अगला कौन सा है, sec x का, sec x का डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा होगा, क्या था, sec x tan x, ये था। तो ऐसे अगर मैं इंटीग्रेशन करूं किसका, sec x इंटू tan x का, ठीक है, तो क्या देगा हमें, वो देगा हमें sec x और यहाँ पे प्लस में c। ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है ना। तो ये जो है अब आपको ये याद करना है, क्योंकि बच्चे जब इंटीग्रेशन करने लगते हैं तो कन्फ्यूजन कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा तो करते हैं इसमें कोसेक्स में। वे सोचते हैं आप डिफरेंशिएशन ही कर रहे हो, तो जब भी इंटीग्रेशन करो तो एक बार मन में अपने बोल लो कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। तो इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कोसेक्स का क्या होता है, -k sin x, और इंटीग्रेशन में कोसेक्स का क्या होता है, +k sin x। डिफरेंशिएशन में sin x का क्या होता है, +k cos x, इंटीग्रेशन में क्या होगा, sin x का -k cos x, जस्ट उल्टा होता चला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 7th, और कौन सा है, कोस हो गया और sec हो गया ना, कोसेक x, तो d/dx कोसेक x, इसका क्या था, -k कोसेक x कोट x, ठीक है। देखिए c से स्टार्ट था, c डिफरेंशिएशन में जहाँ भी c से स्टार्ट होता है माइनस आ जाता है, यहाँ c से स्टार्ट था माइनस आया, यहाँ c से स्टार्ट था माइनस आया। ये याद करने के तरीके थे हमारे। तो देखिए इसमें अब अगर मैं उल्टा करने लगूँ तो क्या आएगा, -k कोसेक x और कोट x dx, इसका क्या निकल के आएगा हमारा, कोसेक x, ठीक है। पर लेकिन जरूरी थोड़ी है यहाँ भी माइनस मिले हमें, तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कोट x क्या आएगा, -k कोसेक x, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ प्लस लगा लो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल उस तरीके से सिखा रहा हूँ जिस तरीके से आपने इसको पढ़ा है। तो चलिए ये हो गया -k कोसेक x +c, समझ में आ गई बात। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, हाँ इनवर्स फंक्शन का आप सभी ने अगर डिफरेंशिएशन पढ़े हैं या आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो साथ के साथ यहाँ याद हो जाएंगे। देखिए d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का d/dx क्या होता था, 1/√1 - x²। ये सबने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 1/√1 - x², ठीक है।
अब देखते हैं, अगर मैं इंटीग्रेशन करने लगूँ किसका, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या आएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है, प्लस सी। अब कोई सोचेगा कि साइन इनवर्स एक्स का हम कैसे करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो वो सब चीज़ें आप आगे अभी पढ़ोगे, धीरे धीरे जो भी है डिटेल में जाएंगे हम, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको आराम से मेरे ख्याल से 5-10 कम से कम 12-15 नंबर के इसमें आपको मिलेगा, ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है, इंटीग्रेशन से कम नहीं होगा, सही है। अब देखिए और लिखते हैं, इसको फिलहाल लिख लीजिए, मैं ऊपर से रफ करूंगा और बाकी के आगे के लिखेंगे। 8 तक हमने कर लिए, 9 से स्टार्ट करेंगे, इसको पॉज करिए और अपना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं 9th। देखिए आपने डिफ्रेंशिएशन किया होगा, डी बाई डी एक्स किसका आपने किया होगा, कोस इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स एक्स का क्या था, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, ध्यान रखना क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, कोस इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कई बार, क्या होता है, अब मान लीजिए मैं यहाँ से माइनस हटा दूँ तो ये क्या आएगा, माइनस के कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। लेकिन अभी आपने इससे पहले जो 8th पढ़ा था उस पर जरा नज़र डालिए, उसमें क्या था कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो दोनों आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, मीन्स आंसर दोनों तरीके से आ सकता है। तो अगर आप कोई सा भी आंसर लिख के आ रहे हैं, माइनस के कोस इनवर्स एक्स या प्लस के साइन इनवर्स एक्स, दोनों आपके सही आएंगे, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स करोगे तो आपके जो आंसर्स है वो वेरी करेंगे, वेरी मतलब चेंज, अलग अलग मिल जाएंगे, 5-6 आंसर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में ऐसा होता है कि अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन जब आप डेफिनिट इंटीग्रल्स करोगे तो उसमें आंसर सिर्फ एक ही आएगा, फिक्स्ड, ठीक है। अगर उसमें अलग आ रहा है इसका मतलब आपका जो तरीका है करने का वो गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन इंडेफिनिट में आपका सही भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी डरना मत। तो देखिए ये भी हो सकता है, प्लस सी। अगला देखते हैं 10। अगला है tan इनवर्स एक्स का, आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर इंटीग्रेशन करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। देखिए आप ये खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को लग रहा है कि ये चीज़ आप खुद लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, बुक में से देख के कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कोई सामने बोल के बताता है तो उससे थोड़ा अलग फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो साथ के साथ लिखते चलिए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए, किसी में भी डाउट है या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, कि ऐसे ही क्यों किया, ये तो इस तरीके से भी हो सकता था, अलग तरीके से, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है कि एक सवाल को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोट इनवर्स एक्स का 11, डी बाई डी एक्स किसका, कोट इनवर्स एक्स का। कोट इनवर्स एक्स का क्या आएगा, -1 अपॉन, tan में और कोट में यही फर्क था, ऐसी कोस और साइन में एक फर्क था बस माइनस प्लस का, यहाँ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ -1 अपॉन, देखिए इसमें भी वही सिचुएशन आएगी जो साइन और कोस में आई थी, 1 प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कोट इनवर्स एक्स। और अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूँ तो यहाँ भी तो माइनस लग सकता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन प्लस के tan इनवर्स एक्स भी आ सकता है प्लस सी, और ये भी आ सकता है माइनस के कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, दोनों आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, सेक इनवर्स एक्स का,
ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या है, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करने लगूँ तो वो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करने लगूँ अगर -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, ठीक है। कहीं पे अगर आपको ये इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स। देखिए जिसने डिफ्रेंशिएशन ठीक से किया होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में, इंटीग्रेशन को, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर डिफ्रेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं साथ साथ उसकी भी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। ऑल्टरनेट लेके चलते रहेंगे, एक दिन इसकी बना देंगे, एक दिन उसकी बना देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है, देखिए मैं ये माइनस क्यों बाद में, मतलब जैसा आप देखिए ये माइनस हटाया यहाँ लगा दिया, कोई कहेगा प्लस सी पहले लिख लेते तो यहाँ भी माइनस आ जाता, ठीक है। ये माइनस आ जाता माइनस सी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो फिर भी हम प्लस में सी ही दिखाते हैं नॉर्मली ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये माइनस के सेक इनवर्स एक्स भी आ सकता है, ठीक है। सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर, ये माइनस जो है वो कोसेक वाले में आता है, ठीक है, माइनस कोसेक वाले में आता है, सेक वाले में नहीं आता। तो 13 वाला देखते हैं, डी बाई डी एक्स किसका, कोसेक इनवर्स एक्स, हाँ कोसेक इनवर्स एक्स में इक्वल टू माइनस इसमें आता है, ठीक है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 और एक पहला हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं इसका -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, या सिंपली अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूँ तो यहाँ माइनस लग सकता है, प्लस सी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का इंटीग्रेशन, इसका मीन्स एक ही चीज़ है, अलग अलग तो नहीं है। तो इसका या तो प्लस में सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं या माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहीं से समझ सकते हैं कि आंसर्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं। क्या पता जो बुक वाला है उसने इसको इस्तेमाल किया हो और आपने इसको इस्तेमाल किया हो, तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। आप आंख मीच के लिख के आइए, ठीक है, सॉरी आंख खोल के आना, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं अगला कोई, हाँ 14 देखते हैं। आपने e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन भी इसका क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होगा। देखिए यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, तो इस पे फर्क पड़ेगा, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि अगर खाली e की पावर x है तो क्या आएगा, e की पावर x प्लस सी, ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। अब आता है 15 क्या है, 15 में है log x का आपने पढ़ा था, डी बाई डी एक्स log x का, log x का डी बाई डी एक्स पढ़ा था आपने, ये मोड में x लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, वो पढ़ा था आपने 1 अपॉन एक्स। तो अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ रहा है तो इसका क्या लिखेंगे आप, log x प्लस सी। कोई ये नहीं करेगा कि अच्छा 1 अपॉन एक्स है तो x को ऊपर लेके -1 डी एक्स, ऐसा मत करना, क्योंकि आप फिर क्या करोगे, x की पावर 0 यहाँ पे अपॉन में 0, ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलती आपको यहाँ नहीं करनी है। अब आता है लास्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x अपॉन log a इक्वल टू आएगा a की पावर x, ठीक है। या सिंपली आपने पढ़ा होगा क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x क्या है, a की पावर x log a,
ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पढ़ी होगी। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करने लगूँ किसका, मान लीजिए आपको मिल जाए a की पावर x log a dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली a की पावर x ही आएगा। या अगर मान लीजिए खाली a की पावर x का इंटीग्रेशन करने लगे तो log a तो कांस्टेंट था, तो यहाँ अपोन में भेज दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। प्लस सी, ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने इम्पोर्टेंट आपको लिखवाए हैं, ठीक है। फिलहाल आप इनको नोट डाउन करिए, इनको थोड़ा सा समझिए, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करिए। अदरवाइज अभी थोड़ा सा और बचा है, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल वे में भी बताऊंगा, ठीक है। ये जो प्लस सी हम लिखते हैं, इसका खेल क्या है यहाँ पर। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल जो ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आते तो आप इंटीग्रेशन नहीं करते, ठीक है, आपसे नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।